शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करेंगे। सो आज जो हमारा मनन करने का विषय है वो इस प्रकार है, स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध। आज प्रभु मेरे मन में जो डाला हुआ विषय है वो है आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध की गहराई को हमें सीखना अति महत्व है। वो क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन अंतिम दिनों में शैतान बड़ी तीव्रता के साथ कलीसियाओं के बीच में घुस के कार्य कर रहा है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ। पहले के दिनों में इस संसार के अंदर शैतान कार्य कर रहा था और कलीसिया की आउटसाइड के ऊपर आकर के वो कार्य कर रहा था, लेकिन इन अंतिम दिनों में वह कलीसिया के अंदर घुस के कार्य कर रहा है। सो इसलिए हमें अपने शत्रु की पहचान होना बहुत ज़रूरी है और ये विषय को सीखने की गहराई जो है हमें अधिकाई से मालूम होना चाहिए। सो आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो मेरे अजीजों, कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा एक युद्ध है, हम एक युद्ध के अंदर हैं। हम जब मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें केवल यही पता है हमने आराधना करना है, हमें यही पता है हमने चंगाई को प्राप्त करना है, हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सेवा कार्य करना है। लेकिन बाइबल सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ आराधना तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि बाइबल का सही ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की जो प्रजा है वो नाश हो रही है, और उसका ज्ञान होने का ना होने का जो कारण है वो है परमेश्वर के दास, प्रभु के याजक। क्योंकि जब हम ऊपर से अध्ययन करते हैं तो रीज़न हमें यही मिलता है कि प्रभु के जो दास लोग हैं वो क्या है, लोगों को परमेश्वर के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार सिखाना है वैसे सिखा नहीं रहे। मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया था। आप बड़े से बड़े सेवक को पढ़ के देखना, अच्छे सेवक को पढ़ के देखना, वो यही बात कहते सुनाई देंगे कि परमेश्वर ने हमें स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन ये प्रकाशन प्रभु ने जब मुझ पर प्रकट किया, बड़ी गहराई से मैंने इसे खोजा और जाना कि इस प्रकार कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। अब समानता जो है वो समानता में बनाने का जो कार्य है वो कलीसिया के अंदर है। इसलिए कलीसिया के अंदर आराधना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आराधना के साथ साथ हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। और उस आत्मिक युद्ध के अंदर का हम क्यों हैं, हमें क्यों परमेश्वर ने, पौलुस कहता है ये आत्मिक लड़ाई है हमारी, उस आत्मिक लड़ाई में हमने क्या क्या करना है, वो सारी बातें हम इस आत्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में सीखेंगे। ये युद्ध जो परमेश्वर ने इसीलिए रखा है ताकि हम अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करें और परमेश्वर के समान बने। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शत्रु के ऊपर विजय पाई, जय पाई और अपने पिता के सिंहासन पर बैठे और सिद्ध बने। और इसी प्रकार हमें भी अपने शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करनी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शैतान ने केवल और केवल चंगाई और प्रॉस्पेरिटी के पीछे लोगों को लगाने के लिए अपने बहुत तेरे सेवकों को खड़ा किया। सो आइए इस बातों को हम और भी गहराई से सीखेंगे। जिस प्रकार दुनिया के अंदर युद्ध है, ठीक उसी प्रकार ये आत्मिक युद्ध है। दुनिया के अंदर जब युद्ध होता है तो दूसरी जो अपोजिट साइड है उसे दुश्मन कहते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है हमारी इस लड़ाई के अंदर शत्रु जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं देता है। और जब हम दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 आयत पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियस चैप्टर 2 वर्स 11, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, प्रेरित पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। दाव तो शैतान हर प्रकार से दाव चलाता है। कुश्ती जब होती है तो दाव चलता है। पौलुस कहता है मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पौलुस ने किस से कुश्ती लड़ी थी? पौलुस ने अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से कुश्ती लड़ी थी। तो ये जो हमारा युद्ध है, इस युद्ध को समझना है। इस युद्ध के अंदर हमारे जो दुश्मन है, सबसे पहले इन दुश्मनों को समझना है। इस युद्ध के अंदर हमारा जो दुष्ट है वो है, नंबर 1 है आत्मिक सेनाएं।
आत्मिक सेनाएं, इन आत्मिक सेनाओं को जो कंट्रोल करता है वो अंधकार के हाकिम है। ये हाकिम जो है पहले नंबर पे नीचे है आत्मिक सेनाएं, उसके ऊपर है अंधकार के हाकिम, और उसके ऊपर है अधिकारी। इन हाकिम के ऊपर अधिकारी बिठाए हुए हैं। उन अधिकारियों के ऊपर है प्रधानताएं। उन प्रधानताओं के ऊपर है लूसीफर। सो ये शत्रु का एक क्रम है, ऑर्डर है। इस प्रकार सेना के अंदर और पुलिस के अंदर है पहले जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, हवलदार, सिपाही। इसी मुताबिक शैतान भी कार्य करता है। शैतान आप किसी जगह पे नहीं जाता। बहुत सारी मिनिस्ट्रियों के अंदर आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि प्रभु के सेवक या सेविका इस प्रकार कहते हैं, तू कौन है? वो कहता है मैं लूसीफर हूँ। लूसीफर हाकिम, प्रधानताओं, अधिकारियों के भी ऊपर है। उसे किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रधान काम करते हैं, उसके लिए हाकिम काम करते हैं, उसके लिए अधिकारी काम करते हैं, और उसके लिए शैतान की आत्मिक सेनाएं काम करती हैं। लूसीफर कभी भी किसी के अंदर नहीं घुसता। इसलिए शैतान की युक्तियों को हमने समझना है। उसकी लिखा है युक्तियों को, वो युक्ति करता है। और किस प्रकार वो युक्ति करता है, वो सारी युक्तियों को हम बड़े क्रम के अनुसार सीखेंगे। शैतान, बाइबल कहती है जो शैतान है हमारे शत्रु है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। अब्राहम से लेकर के जीसस तक उसने युद्ध किया, लड़ाई की। उसे अब्राहम, मूसा, एलिया, इन सब के साथ गहरा एक एक्सपीरियंस है। पौलुस से लेकर के यूहन्ना तक, पतरस तक, इनसे युद्ध किया। वो अति एक्सपीरियंस है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन में कितने बढ़ने की ज़रूरत है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध रखने की कितनी ज़रूरत है। जब तक हम अपने शत्रु को पहचानेंगे नहीं, हम अपने परमेश्वर पिता से संबंध नहीं बना सकते। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दर्शन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं सेवकाई के अंदर आया, तब कुछ महीनों की सेवकाई के बाद मैंने देखा कि कुछ सांपों को, कुछ मैंने देखा, उनके चेहरों को मैं आज भी पहचानता हूँ। अलग अलग रंग के थे वो, और अलग अलग चेहरे थे, मैं उनको पहचानता हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ उन्हें। तो मैं जब सेवा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो सेवा के क्षेत्र में मैं उनसे बच के निकल रहा हूँ। और उसके बाद कम से कम कोई 7 महीने के बाद मैंने फिर से एक दर्शन देखा। उस दर्शन के अंदर मैंने उन्हीं दुष्ट आत्माओं को देखा। और मैंने क्या देखा, उन सब दुष्ट आत्माओं के सर जो थे मैंने काट दिए, और एक दुष्ट आत्मा रह गया था और मैं वापस आया, उसके भी सर को कुचला। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने देखा मेरे लिए एक नया द्वार सेवकाई के लिए खुला, एक बड़ा द्वार खुला। बहुत सारे लोग आए और एक नई जगह मुझे मिली। तो सेवकाई के कुछ महीनों के बाद फिर से मैंने एक दर्शन देखा। मैंने क्या देखा, वो दुष्ट आत्माएं और भी बड़ी हो चुकी हैं, और भी तकड़ी हो चुकी हैं, और पहले से ज़्यादा है। फिर से इसी प्रकार हुआ। सो उसके और कुछ महीनों के बाद मैंने क्या देखा, मेरा जो युद्ध है वो आगे, उसका लेवल, उसका स्तर है बढ़ता गया। जैसे जैसे युद्ध का लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे मैं जय प्राप्त करता रहा, और वैसे वैसे उस अधिकार को प्राप्त करता रहा। मैंने सेवकाई के अंदर उस अधिकार को देखा। मैंने दुष्ट आत्मा को ऊपर खुदा का दिया हुआ अधिकार को देखा। मैं जब उस लेवल को पार किया, मैं अभी किसी पासवान के अगेंस्ट में नहीं हूँ। किसी औरत के अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई और वो कहती कि मैं आज शाम तक इसे मार डालूंगी, अगर आप बचा सकते हो बचा लो। यहाँ से जलंधर से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर वो, 25 से ज़्यादा नहीं, 35 किलोमीटर दूर वो एरिया है। और उनके घर वालों को किसी ने बोला कि आप चर्च के अंदर जाइए, चर्च के किसी पासवान को बुलाइए। तो उन्होंने वहाँ अपने एक लोकल पासवान को बुलाया। जब वो उनके घर में गए तो उसने उसे निकालना चाहा, परंतु वो नहीं निकली। उसने कहा तू कौन है, किसी बड़े पास्टर को बुलाओ। तब मैं सुल्तानपुर की तरफ जा रहा था, गाड़ी के अंदर, आज मुझे याद है, मेरे फ़ोन के अंदर वो पिक्चर मौजूद है। मेरे को किसी ने वीडियो कॉल की और ऐसे बात, मैंने बोला मेरी बात कराओ। वीडियो कॉल के ऊपर जब मैंने उसे डांटा यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जो उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज़ाद किया, चंगा किया, छुटकारा दिया।
और आज तक वो ठीक है। इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मगर वो छोटे लेवल से लेकर जब मैं इन सारी बातों के ऊपर जय प्राप्त कर रहा था उस शत्रुओं की ताकत के ऊपर, तब परमेश्वर भी मेरी ताकत को बढ़ा रहा था। इसी मुताबिक ये आत्मिक युद्ध है। हमें अपनी ताकत को पहचानना है। इस आत्मिक युद्ध के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को अधिकार दिया है कि वह बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। लेकिन आज के सेवकों ने ये वरदान इतने कठिन कर दिए है कि शायद विश्वासी को लगता है ये हमें तो मिल ही नहीं सकता, ये सामर्थ हमें तो मिल ही नहीं सकती। शायद पहाड़ पे जाके 40 रोजे करने से मिलती है, बड़ा सेक्रीफाइस करने से मिलती है। ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा जिसको चाहे ये वरदान बांट देता है। पवित्र आत्मा जिसको चाहे, ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। अगर आपके विषय में मर्जी है, आपको केवल घुटने टिका करके परमेश्वर के सामने बैठना है और इस वरदान को मांगना है। चाहे आपके जीवन में 1 घंटा प्रार्थना है, 1 घंटा प्रार्थना बहुत है। मैं ये नहीं कहता 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, सारा दिन करो, लेकिन मिनिमम भी प्रार्थना जो 1 घंटा होनी चाहिए विश्वासी। 2 घंटे वो उससे भी बढ़िया, 3 घंटे उससे भी बढ़िया, लेकिन मिनिमम जो परमेश्वर ने मेरे को बताया। और हफ्ते में उपवास होना अनिवार्य है। और आप उस 1 घंटे के प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से अगर वरदान मांगो, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर आपको जरूर देगा। जरूरी नहीं है पहाड़ों पर जाओ 40-40 रोजे रखो, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार नहीं कहता है। और उसके बाद मेरी जो लड़ाई है एक भयंकर अधिकारी से शुरू होगी। पहले दुष्ट आत्मा से शुरू हुई, उसके बाद मेरी लड़ाई हाकिमों से शुरू हुई, उसके बाद प्रधानता से। मैंने परमेश्वर ने कई बार मेरे को बताया है इस गांव के ऊपर ये प्रधान है, इस गांव के ऊपर ये, हमारे गांव के ऊपर कौन प्रधान है ये भी परमेश्वर ने बताया। एक रिच का आत्मा जो हमारे गांव का प्रधान है। ये रिच जो अधिकारी है, जब हम पढ़ते हैं इसे बुक ऑफ द डैनियल और बुक ऑफ द रेवलेशन के अंदर, ये रिच है जिसे हम भालू कहते हैं। भालू और रिच जो है ये किस प्रकार कार्य करता है? ये लोगों के मन को सख्त करता है। परमेश्वर के लिए उद्धार के लिए लोगों के मन को तैयार नहीं करने देता, हार्ड करता है, उसको सख्त करता है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना माने और अंधकार में उसके वश में पड़े रहें। सुसमाचार के ऊपर उनका ध्यान लगने नहीं देता। इस प्रकार ये कार्य करता, अधिकार रखे। काफ़ी लंबा समय इससे मेरा युद्ध हुआ। मैंने देखा, मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की। उसके बाद शेर, लॉयन, उसके साथ मेरा युद्ध हुआ। उसके बाद ये दोनों आए और जैसे जैसे इन युद्ध में मैं बढ़ता रहा, परमेश्वर की सेवकाई और अधिकार में मैं बढ़ता रहा। तो ये एक आत्मिक युद्ध की हमारी पहचान है। हमारा शत्रु कौन है, किस प्रकार कार्य करता है। आज हम शत्रु की छोटी मोटी जो पहचाने हैं उनको हम देखेंगे, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। उससे पहले 2 बातें और आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज के जो चंगाई करता सेवक हैं, उन्होंने लोगों को केवल और केवल चंदे और चंगाई तक ही सीमित कर दिया है। उनको लगता है चंदा देना है और चंगाई प्राप्त करना और लोगों को छुटकारा देना, यही सेवकाई है। ये सेवकाई नहीं है। क्यों परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध में धकेलता, आत्मिक युद्ध में जाने के लिए देता? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस युद्ध को किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षाओं में से जय पाई, और उसके बाद लिखा है कि कुछ समय के लिए शैतान चला गया, कुछ समय के लिए, बाद में फिर आया यीशु मसीह के लिए। और जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं यीशु मसीह की पूरी सेवकाई में अलग अलग लोगों के माध्यम से, कभी फरीसियों के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, सिपाहियों के माध्यम से यीशु मसीह को तंग किया गया। तो ये शैतान के कार्य हैं। पतरस एक चंगाई करता था, एक अद्भुत चंगाई करता था, लेकिन पतरस ने भी अपनी सेवकाई के अंदर शत्रु की पहचान के विषय में लोगों को सिखाया, स्पिरिचुअल वारफेयर के विषय में सिखाया। पौलुस ने भी स्पिरिचुअल वारफेयर के विषय में लोगों को सिखाया। जब हम यूहन्ना प्रेरित को पढ़ते हैं और अपोस्टल जॉन को पढ़ते हैं, उसने भी स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में लोगों को सिखाया कि स्पिरिचुअल वारफेयर क्या है, शैतान कौन है। जितने भी खुदा के खादिम हुए हैं, इन सबों ने क्या किया है? सिखाया है कि क्या है शत्रु, कौन है शत्रु, कैसे इन पर जय प्राप्त करनी है, क्योंकि उन्हें पता था ये अति महत्वपूर्ण है एक विश्वासी जीवन के लिए। लेकिन आज के सेवक क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि वो स्वयं शत्रु के द्वारा खड़े किए गए सेवक, क्योंकि शत्रु कभी भी अपने बारे में नहीं सिखाने देगा। और शत्रु ऐसी ऐसी शिक्षाएं आज कलीसियाओं के अंदर दे रहा है कि लोगों का ध्यान शैतान के ऊपर जा ही नहीं रहा, उसकी युक्तियों के ऊपर जा ही नहीं रहा कि शत्रु की युक्ति क्या है, शत्रु किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी ऐसी शिक्षाएं कि तुम किसी पर दोष ना लगाओ। दोष लगाना नहीं है,
लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक आत्माओं को परखो। बाइबल के अंदर आत्माओं की परख का वरदान है, और बाइबल के अंदर यह भी लिखा गया है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। सो हम दोष नहीं लगाते, हमें पहचानना है। यदि हमारे कार्य, हमारी सेवका के कार्य परमेश्वर के वचन के साथ नहीं मिलते तो हमें लगेगा शायद ये हमारे विरुद्ध में बोलते हैं, हम पर दोष लगाते हैं। वो दोष लगाना नहीं है, हम केवल और केवल लोगों को मसीह के वचन को सिखा रहे हैं। और इस वचन सिखाने के दौरान यदि आप में कोई कमियां पाई जाती हैं तो आपको उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इसमें इस ऐसी शिक्षाओं के माध्यम से कि अगर आप ऐसी बातों को सीखेंगे, ऐसी बातें बोलोगे, आपके अंदर अभिषेक नहीं आएगा, आप कभी भी अभिषेक में बढ़ नहीं पाओगे। ये शत्रु की बहुत बड़ी चाल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें सेवकों के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं विश्वासी को सिखाता हूँ आप इन बातों से सीखो, लेकिन आपको सेवकों के विरुद्ध में नहीं बोलना। अगर जो आपको लगता है सेवक परमेश्वर के वचन में से नहीं मिलता, उनके अगेंस्ट में बोलो, और किसी सेवक के विरुद्ध में ना बोलो। वो परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए। आपने सेवकों के विरुद्ध में नहीं बोलना, वचन को सीख करके, शत्रु की पहचान कर करके उन सारे लोगों को उनकी जंगल से छुड़ाना है, उनके बीच में से छुड़ाना है। इसलिए हमें कलाम को सीखना है, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना। सो शैतान अपनी चालाकी के द्वारा, युक्ति के द्वारा ऐसी शिक्षाएं दे रहा है अपने खड़े किए गए हुए सेवकों के द्वारा कि आप बोलोगे तो आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवका के दिनों में शत्रु के विषय में बता रहे थे। उन्होंने बताया, उसकी पहचान, उसे रिकॉग्नाइज कराया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कभी भी कम नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने एवरी टाइम फरिसियों के अगेंस्ट में बोला। फरिसी प्रभु यीशु मसीह यहोवा के द्वारा खड़े किए गए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट बोला क्योंकि उनके काम ठीक नहीं। पतरस जो था प्रभु का दास, उसने भी शत्रु के सेवकों के अगेंस्ट बोला। पौलुस ने भी अगेंस्ट बोला ऐसे सेवकों के। तो क्या पौलुस का अभिषेक जो कम हो गया? नहीं मेरे, पौलुस का अभिषेक कभी भी कम नहीं हुआ, और पौलुस इस प्रकार सिखाता भी रहा। बहुत सारे सेवक कहते हैं जहां पर आपको ऐसा सिखाया जाए वहां पर ना जाओ। ये शत्रु की बड़ी चालाकी। मैं कहता हूं जहां पर आपको वचन मिले वहां पर जाओ। दुनिया में जीवित चर्च वही है जहां पर कलाम सिखाया जाता है। बाइबल के अंदर कलाम को जीवित बताया गया, ना कि चंगाई को। चंगाई करता हूं तो परमेश्वर ने बोला है, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिनके पास वचन है, परमेश्वर ने जीवित बोला है। बुक ऑफ द रेवलेशन के अंदर पढ़ के देखना। पौलुस भी इस प्रकार कहता है कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को या उसके उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, वह तो अभिमानी हो गया। सो ये बात तीमुथियुस को सिखाता है, और तीमुथियुस को कहता है ये जो बातें तू सिखाता रहे। जैसे मैंने मकदूनियों को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। कुछ लोगों को आज्ञा दे मतलब लोगों को सिखा, अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, अगेंस्ट बोल उनके जो दूसरी अन्य शिक्षाएं देते हैं। और इसी मुताबिक तीतुस को भी पौलुस कहता है पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। और लिखा है धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खड़ी शिक्षा के उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। विरोधियों का मुंह भी बंद करे, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो है, तो ऐसे विश्वास योग्य वचन कर जो विरोधियों के मुंह बंद कर सके। पौलुस ने हमेशा ही क्या है, गलत शिक्षा के विरुद्ध में बोला है, क्योंकि वो शत्रु की युक्तियों को पहचानता था अच्छी रीति से। और पौलुस इस प्रकार कहता है कि वह घर घर जाके तुम्हें सिखाता रहा। सो मेरे अजीजों, हमें शत्रु की पहचान करना अति महत्वपूर्ण है। सो पहली जो शत्रु की पहचान है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। यहाँ पर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शत्रु की जो पहली युक्ति है या शत्रु की जो पहली चालाकी है वो है चोरी। वो चोर के नाम से जाना जाता है। शत्रु को चोर के साथ बाइबल के अंदर कंपेयर किया गया। ये चोर क्या कार्य करता है मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चोर उस समय लोगों के घर में घुसता है जब लोग सोए रहते हैं, और फिर वो चोरी करते हैं और उनकी सारी कमाई लूटता है। और यदि उस समय कोई हल्का सा जागता है तो उसे वे जख्मी भी करते हैं, मारते भी हैं। इसी मुताबिक चोर को शैतान के साथ, शत्रु के साथ कंपेयर किया गया। जब हम अपने विश्वासी जीवन में, मसीह जीवन में सो जाते हैं
हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं रहती, हमारे जीवन में उपवास नहीं रहता, हमारे जीवन में वचन नहीं रहता, हमारे जीवन में संगति नहीं रहती, तब शत्रु कार्य करना आरंभ करता है, वो नाश करता है, घात करता है। तो वह हमें हर प्रकार से फिर क्या है, कंगाल बनाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, कभी किसी सेवक के पास भागते हैं, कभी दूसरे सेवक के पास भागते हैं, कभी किसी सेवक के पास भागते हैं। और इस चोर को कैसे हमने रोकना है, ये बाइबल हमें बताती है। जब हम यहेजकेल उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं, यहेजकेल उसका 22 अध्याय और 30 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। मैंने ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। परमेश्वर ऐसे सेवकों को ढूंढता है जो बाड़े को सुधारना चाहते हैं। अब जिस घर में बाड़ा ना हो, दरवाजे ना हो, दीवारें ना हो, खिड़कियां ना हो, माफ करना, खिड़की और दरवाजे ना हो, तो शत्रु अर्थात चोर वो कितनी आसानी से घर में घुस सकता है। आज बहुत तेरे विश्वासियों का यही हाल है। उनके जीवन रूपी जिंदगी में बाड़ा नहीं है, दरवाजे नहीं लगे, खिड़कियां नहीं है, वो खुले हैं। शत्रु घुसता है, अपना काम करता है, वापस आता है। शत्रु घुसता है, चोरी करता है, वापस आता है। क्योंकि आज उन्हें ऐसे प्रचारक चाहिए जो उन्हें खुश करे, उन्हें ब्लेसिंग के बारे में बताए, वचन कोट करे उनके लिए। बाइबल के अंदर लिखा है, धर्मी को कोई कमी घटी नहीं रहती। पौलुस को रही क्या? पौलुस धर्मी नहीं था? शेर के बच्चे भूखे रहते हैं, धर्मी भूखे नहीं रहते। ये सारी बातें क्यों लिखी है, किस प्रकार लिखी है, इनको समझना है। हाँ, परमेश्वर धर्मी के ऊपर कृपा करते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं तो कभी कभी धर्म चलता जाता भी है। ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो अपने कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे प्रचारकों और आराधकों बुलाते हैं कि लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहे। अच्छे अच्छे आराधकों को बुलाते हैं और हर महीने वो ऐसी फेलोशिप करते हैं, हर 2 महीने बाद फेलोशिप करते हैं। कोई बॉम्बे से बुलाता है, कोई कहीं से, जो आपको इनक्रेज करके जाए। और साथ ही साथ ऐसा वो सिस्टम करता है जैसे एक बढ़िया आराधक जो चलता है, फैशन लेवल के अंदर है, ट्रेंड, उन्हें बुलाता है और अच्छा इनक्रेज करने वाला पास्टर बुलाता है, तो लोगों को बांध के रखते हैं, लेकिन कभी भी उनका बाड़ा नहीं सुधारते। ऐसे विश्वासियों के अंदर जब शत्रु कार्य करता है तब वो हताश होते हैं, निराश होते हैं, तब दूसरे सेवकों के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया नहीं गया कि आपका बाड़ा जो है वो कभी बनाया नहीं गया। आपको प्रोस्पेरिटी कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, इन सारी बातों के पीछे आपको लगा करके शत्रु ने कंगाल बना दिया। जब हम कलाम के अंदर पढ़ते हैं तो जब हम उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, यहेजकेल 13 अध्याय उसका 1 से लेकर के जब हम 23 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर भी शत्रु के बहुत सारी बातें, शत्रु के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बाड़े को सुधारने का जो कार्य है वह पौलुस ने भी अपने जीवन में किया है। पौलुस ने कहा, मेरे जाने के बाद भेड़िए तुम में आएंगे, जो तुम में घुस आएंगे, जो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। और तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे मनुष्य खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, अपने पीछे खींचेंगे। भेड़िए तुम्हारे बीच में आए। और भेड़िए कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अच्छी रीति से बताया है। भेड़ों के रूप में भेड़िए, झूठे नबी, झूठे प्रेरित, झूठे चमत्कार करने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी रीति से बताया ये भेड़िए कौन है। तो इन भेड़ियों से हमें सावधान रहना है जो बाड़े को नहीं बनाते। अगर बाड़ा हमारे जीवन में बना रहता है, बना रहना है, बाड़े को सुधारने वाली जो बातें हैं वो है प्रार्थना, वो है उपवास, और इन बाड़ों को बरकरार रखने वाला है वचन। अगर वचन आप लोग नहीं सीखोगे तो आपका बाड़ा कभी भी बना नहीं रहेगा, कभी भी शैतान तोड़ के घुस सकता है अंदर। बाड़े को यदि बनाए हुए रखना है तो हमें वचन को सीखना है। वचन को सीखना है आज्ञाकारिता और अधीनता के साथ। परमेश्वर कहता अपने अगुओं के अधीन रहो, आज्ञाकारिता। अब बहुत सारे लोग अपने अपने चर्चेस को छोड़ करके बड़े चर्चों में घुस गए, उनके बाड़े जो है खुले पड़े। यहेजकेल 13 अध्याय 1 से लेकर 6 तक जब 16 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल इस प्रकार कहती है, 1 से लेकर 16 तक माफ करना, 6 के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ, 5 के अंदर, तुमने दरारों में चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वह यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके।
दीवारों को नहीं सुधारा और वे युद्ध में स्थिर नहीं रह सकते। यदि हमने इस आत्मिक युद्ध में बने रहना है, इस आत्मिक युद्ध में मजबूती से डटे रहना है, सबसे पहले हमारी दीवारें मजबूत रहना है। वो हमारी दीवारें किस प्रकार मजबूत रहेंगी, वो है वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह सिखाया सबको चिल्ला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने हर एक बात में सिखाया, यीशु मसीह ने सुसमाचार देना सिखाया, यीशु मसीह ने गहरी बातें सिखाई हैं, यीशु मसीह ने सिद्ध होना सिखाया, यीशु ने हर एक बात बताई। वो आज के सेवक हर एक बातें आपको नहीं बताते, वो आपकी दीवारों को नहीं बनाते। शत्रु के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया। जब हम वर्ष 13 का 10 आयत पढ़ते हैं, 10 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि हाँ उन्होंने उन्हें शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लिसाई करते हैं, उनकी कच्ची लिसाई की दीवार की। तो क्या हुआ, लिखा है जब बड़े जोर से वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे तो प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। ये प्रचंड आंधी परीक्षाओं को दिखाती है। जब परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, जब दुख बीमारी आपके जीवन में आएंगे, जब कष्ट क्लेश आपके जीवन में आएंगे, तब ये दीवार गिर जाएगी। ये कष्ट, ये आंधी है, क्या है? ये सारी बातें किसको दर्शाती हैं? परीक्षाओं को। परीक्षाओं को, कष्ट कहाँ से आते, किस प्रकार के कष्ट आते हैं हमें? बहुत बार अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, अच्छी हमारी जॉब चले जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है। परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा देखे कि अब भी क्या ये मेरे साथ स्थिर बना रहता है, उसी प्रकार विश्वास जो क्या है, उसी प्रकार प्रार्थनाओं में बना हुआ है, उसी प्रकार मेरी संगति से लिपटा हुआ है, और लंबे समय तक देखता है। जब हमारी दीवारें मजबूत है तो हम परमेश्वर से बने रहते हैं। जिस प्रकार यूब कहता है, प्रभु तूने दिया है, तूने ही लिया है, तू चाहे तो और भी दे। लेकिन जिनकी दीवारें कच्ची हैं, गिर जाती हैं, वो फिर अपने चर्च बदलते हैं, भागते हैं, परमेश्वर से पीछे हटते हैं, दूर होते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। और जब सताव आता है तब भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, जिसे आज कहते हैं घर बाप से। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से सताव आता है, अपने बयान से मुकर जाते हैं कि पर पास्टर ने तो मुझे पैसे दिए धर्म परिवर्तन, कच्ची लिसाई। और 19 के लिखा है, 13 के 19 के अंदर लिखा है, तुमने तो मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के बदले में मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में आप पवित्र ठहराकर उनको झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला। चंदे के लिए, ऑफरिंग के लिए ऐसी ऐसी बातें सिखाई, तेल बेचा, पानी बेचा। ये तो प्रभु के भवन में लगने हैं, प्रभु के भवन के लिए है। छल के द्वारा आपसे चंदा लिया, इतने अमीर, इतने मोटे बन गए। घड़ी बेची, रुमाल बेचा, कप बेचे। पार्टनर, जो पार्टनर वो आगे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट अ बिब्लिकल। कि परमेश्वर के वचन, मुझे बहुत सच में रोना आता है। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं किया, ना ही परमेश्वर के किसी नबियों ने किया, ना ही परमेश्वर के किसी रसूलों ने किया। पैसा आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर नहीं आता। मैं प्रियो आपको सच कहता हूं, ये सारे के सारे जो लोग हैं शत्रु के द्वारा खड़े किए हैं। इनके एक ही माध्यम है, वो है पैसा, धन, प्रोस्पेरिटी। पौलुस, पतरस, याकूब कहता है कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। यूहन्ना भी कहता है। याकूब इस प्रकार कहता है, यदि तुम्हारी सभा में कोई गरीब आए और दूसरा सोना चांदी पहने आए तो तुम्हारा बिहाव जो है, तुम्हारा बिहेवियर है, दोनों से एक सा होना चाहिए। सो मेरे अजीजों, शत्रु की पहचान में बढ़ना है और हमें मल युद्ध में बढ़ना है और परीक्षाओं के दिनों में स्थिर रहना है। आज के विश्वासी को पता ही नहीं है परीक्षाएं क्या होती, आती भी हैं, परीक्षाएं उनके ऊपर आती हैं तो उन्हें पता ही नहीं ये परीक्षा आई है, क्यों कटी आ गई, क्यों कंगाली आ गई, क्यों सताव हो रहा है, क्यों मेरे परिवार के गेस्ट हो गए, क्यों सारे मेरे अपने गेस्ट हो गए। फिर बोलते हैं पादरी में शक्ति नहीं है, पादरी करामाती नहीं है, दूसरे पादरी के पास आप ही को वचन की नॉलेज। सो ये सारी जो बातें हैं, लैक ऑफ द नॉलेज, परमेश्वर के खिलाफ की घटी के कारण उसकी भेड़ें तितर बितर हो रही और भेड़ियों